ओके, और हम चलो मुझे बताओ हैकिंग और हैकिंग तो बेसिक पता ही आपको, हैकिंग और एथिकल हैकिंग में डिफरेंस हैकिंग बताओ। मतलब ऑफ कोर्स हैकिंग is is an illegal trying to gain an illegal access when the users try to gain an illegal access uh, uh, gain illegal access of someone's computer without their permission in order to steal their data या मतलब जो भी होता है मतलब damage their computer steal their data. ठीक है, मालवेयर मालवेयर में हमारे पास काफी ज्यादा ये टाइप्स हैं, वायरसेस हैं, वर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर, एडवेयर और रैंसमवेयर। इनका मुझे बेसिक मेजर डिफरेंस बताओ सबसे पहले, मेरे कंप्यूटर में ये समराइज आया करो था, चलो। ये आ गया था मेरे पास पहले भाईजान. सारों को एक एक करके एक्सप्लेन करो। पाकर ने viruses. So basically, viruses are the types of malwares that can replicate themselves in order to steal someone's data. रेप्लिकेट देमसेल्व्स In टू order स्टील डाटा आगे। or damage computer system. अच्छा, और इसके लिए एक चीज की जरूरत होती है। आप of course मतलब users permission मतलब users execution. यूजर कह रहे users execution. नहीं, एक चीज की जरूरत होती है, एक्टिव होस्ट प्रोग्राम की जरूरत होती है। वायरसेस ऐसे प्रोग्राम कोड होते हैं जो अपने आप को कॉपी कर सकते हैं, जो कि डाटा करप्ट करने के लिए ज्यादा यूज होता है, स्टील करने के लिए नहीं, करप्ट करने के लिए ज्यादा यूज होते हैं। कंप्यूटर खराब हो जाए, कंप्यूटर पे कॉपीज बनने लग जाए कि कंप्यूटर सही से फंक्शन ना कर सके, मैल फंक्शन होने लग जाए कि ऐसा। लेट्स से एक वायरस है, वायरस इंस्टॉल किया है, उससे क्या हुआ है, आपका डाटा कॉन्टिन्यूसली रीस्टार्ट होने लग गया, कंप्यूटर रीस्टार्ट पे रीस्टार्ट, रीस्टार्ट पे रीस्टार्ट। तो देयर इज प्रॉब्ली एक वायरस है जो इसमें आया हुआ है, और इसके लिए एक एक्टिव होस्ट प्रोग्राम की जरूरत होती है जो आपके कंप्यूटर जिसको आप अटैक करना चाहते हो उसके अंदर हो, ताकि उसके अंदर वो प्रोग्राम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो और वो रनिंग स्टेट में हो, तब वो वायरस कहलाता है। वॉर्म्स क्या होते हैं? Worms. यस। Basically, worms are also types of small malwares that can ये भी वही होते हैं that can replicate themselves uh, in order to perform malicious actions. नो, इसका malicious एक्शन कोई होता ही नहीं है। लाइक malware itself जो होता है वो तो ऑब्वियसली ये उसकी malware की टाइप्स ही हैं, पर worms itself क्या होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा मकसद कॉपीज बनाना है, पर वो उनका मकसद ये नहीं होता कि वो जो डाटा है उसको करप्ट करें या कोई खराब करें, डिलीट करें मेरे पास फाइल को। मतलब किसी की भी डिस्क को बस फिल करता जाएगा और स्लो कर देगा कंप्यूटर को, जी, बस और उनका कुछ नहीं. मकसद ये होता है कि वो डिस्क फिल करने, कंप्यूटर से कंप्यूटर पे जंप करें, यानी कि उनका मकसद होता है कि हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाए। वॉर्म्स को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वायरसेस में एक एक्टिव होस्ट प्रोग्राम होना चाहिए, यानी कि जो स्टार्ट करे, कंप्यूटर को स्टार्ट करे, उसके अंदर स्टार्ट रन हुआ होगा, फिर वो वायरस फैलेगा। वॉर्म्स कंप्यूटर में आ गए तो वो बस फैलते ही जाते हैं, वो खुद से कॉपीज बनाई जाएंगे, उनको किसी एक्टिव होस्ट प्रोग्राम की या किसी चीज की जरूरत नहीं है। ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं? Trojan horse are the types of malwares that uh, that accesses legitimate software but performs malicious actions when the users execute it. यानी कि ये .exe फाइल्स टाइप चीज होती है ना, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कहते हैं उन्हें. ठीक है, ये डॉट एक्सी फाइल्स वायरसेस में जरूरत होती है, ट्रोजन हॉर्सेस में भी होते हैं। इससे तो एग्जैक्टली ट्रोजन हॉर्सेस में भी हम डॉट एक्सी फाइल्स होती हैं, डेफिनेटली। डॉट एक्सी फाइल्स का मतलब है एग्जीक्यूटेबल जो कि रन हो रहे होंगे हमारे कंप्यूटर में, जिसकी वजह से हमारे पास कोई ना कोई मैलवेयर इंस्टॉल हो रहा है। तो ट्रोजन हॉर्सेस इटसेल्फ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि हमें लगता है कि मैं अगर आपको भेजूं फाइल, मैं आपको कहती हूँ हम ये डाउनलोड करो, आपको ना क्या कहते हैं, ये आपकी कंप्यूटर की बुक है, ठीक है,
कंप्यूटर के बुक का कवर बाहर नजर आ रहा है, नीचे लिखा हुआ है कि आईसीएसई की कंप्यूटर साइंस की बुक है, और जब आप खोलते हो तो वो असल में बुक नहीं होती, वो कुछ और होता है जो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया है। जो एक्चुअल चीज से आप मलिशियस चीज जो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो गई है वो लग रही है ऐसे कि आपकी ओरिजिनल है, एक्चुअल है, लेजिट है, वो लेजिट चीज नहीं होती, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करने के लिए होती है, तो उसको हम ट्रोजन हॉर्सेस कहेंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ स्पाईवेयर क्या होता है। बता तो मैं ही रही हूँ, आप तो मुझे सही से बता भी नहीं रहे। आपने बहुत मैलवेयर की टाइप्स को अलग अलग से पढ़ना है। आई थिंक आपकी बुक के अंदर अगर मैं नीचे देखूं, बल्कि मैं नीचे नहीं जा रही अभी, वरना अगर मैं नीचे देखूं ना तो ये इनके सारे जो है अलग अलग लिखे होंगे। सारे जो 6 टाइप्स हैं उनके बारे में एक कंबाइन करके उन्होंने लिखा हुआ है, मैं जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। एक नोट है जिसके अंदर सारी टाइप्स एक्सप्लेन्ड है, तो आपने उसको गौर से पढ़ना है, समझना है उसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरह से हमने इन 6 को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये बहुत सिमिलर है। इनमें डिफरेंट वर्ड्स यूज, सिमिलर वर्ड यूज जरूर हो जाते हैं, पर इनकी एक स्पेशलिटी भी है, उसके बारे में आपने पढ़ना है, क्योंकि क्योंकि इसी वजह से ये अलग टाइप बनी है। बुक से पढ़ लेना, बुक से नहीं समझ आती, स्मॉल इंटरनेट से पढ़ने की कोशिश करना, पर इसको पढ़ना है, इनके वेयर का फर्क को मतलब होता है समझना है। ये मतलब कोई फाइल हो, और मेल का मतलब है मैलिशियस, तो वो मेल वेयर बन गया फिर उसका ठीक है। नाम। अच्छा, स्पाईवेयर बताओ। Spyware are the types of malwares अच्छा, एक मिनट, that वैसे are ना आपने कहा used to मैलवेयर का मतलब क्या होता है, मलिशियस, और आपने वेयर का मतलब फाइल होता है। नहीं वायरस। नो, मैलवेयर का फुल फॉर्म जो है वो है मलिशियस सॉफ्टवेयर। मलिशियस सॉफ्टवेयर को कंबाइन किया ना तो मलिशियस का मैल ले लिया, और सॉफ्टवेयर का वेयर ले लिया, तो मैलवेयर उसका एक नेम बना दिया। So spyware is a type of a malware which is used to spy. Sorry, मतलब that is used to मतलब uh, that keeps an eye on activity users activities. मतलब उसकी फाइल के ऊपर कुछ स्टील मतलब डाटा को स्टील नॉट स्टील इज डाटा, it's that steal the user's data or in order to राइट, spy on ये their स्पाईवेयर इसी तरह का सॉफ्टवेयर होगा जो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, ताकि वो ये देख सके, वो आपके ऊपर नजर रख के बैठा होता है, और वो मॉनिटर कर रहा होता है आपकी सारी वर्क को। अगर आप कोई प्रेस कर रहे हो कीबोर्ड पे, तो उसको भी वो लॉग करता है अपने पास। इसको हम लोग की लॉगिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसमें हमारे पास logger जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वापस उसको भेज दी जाती है जिसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया, सॉफ्टवेयर जिसने इंस्टॉल किया, जिसने स्पाईवेयर शुरू किया, वो मतलब एक कह लो कि एक कैमरा आपके कंप्यूटर मिस में ने लग हाँ ये बताया है ना। ये बेसिकली क्या मतलब स्पाईवेयर मतलब मतलब यूजर्स की परमिशन को बिल्कुल भी नहीं, परमिशन को तो रिक्वायर ही नहीं करेगा। बस मतलब ऐसे रैंडम से मतलब सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएगा, फिर उसको मतलब एक टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम तक तुमने उसकी मतलब यूजर्स की एक्टिविटीज पर आई रखनी है, यानी हाउ टू कीप एन आई। इसके बाद वो सिस्टम को एग्जिट कर जाएगा, और जिसने ये बनाया था फॉर एग्जाम्पल मामा ने ये बनाया था, तो मेरे मामा के पास इंफॉर्मेशन चल जाएगी कि फिर क्या क्या होता रंग है। का क्या एडवेयर। देखो एडवेयर is a type of malware that sends users constant ads, यानी जो एडवर्टीजमेंट वगैरह मतलब constant जो पॉप अप ऑफ एड्स होती है, that also contains मतलब ये मैलिशियस एक्शन ही करता है, लेकिन फिर भी ये मतलब constant एडवर्टीजमेंट्स सेंड करता है यूजर को। ठीक है, हार्डवेयर हमारे पास कहाँ पे नजर आता है, आपने कहीं हार्डवेयर देखा। हाँ बहुत बार कहाँ लैपटॉप पे। बंद करके इसके बारे में बात की, खोला तो डॉक्टर इसके बारे में ऐड आ रही थी। और ये हरकतें हार्डवेयर की वजह से आपका भी इतना नुकसान हो रहा था, ये जो आपके लैपटॉप में इतनी अजीब जो इनएक्टिविटी जो आप बता रहे थे, इतनी वियर्ड नहीं एक्टिविटीज हो रही हैं। आई थिंक नहीं दैट आल्सो ड्यू टू एडवेयर, बिकॉज समटाइम्स एडवेयर क्या होता है, आप किसी वेबसाइट पे गए, आपने कोई क्लिक किया, आपने क्रॉस किया था, क्रॉस हुआ नहीं, वो आपको एक नई वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर गया। उसी टाइम पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ आपके कंप्यूटर में, और वो इंस्टॉल होकर एकदम से डिसअपियर हो गया, यानी इंस्टॉल हुआ और डिसअपियर हो गया, यानी आपको नजर नहीं हाँ ये आएगा, अपनी मतलब फाइल्स में भी नजर नहीं आएगा कि वो कहाँ पर है सॉफ्टवेयर।
पर वो इंस्टॉल हो चुका है एक दफा। जब एक दफा इंस्टॉल हो गया है, अब उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, वो आपकी फाइल्स बढ़ाए कम करे, ये उसका अब काम है। एकदम मैंने मामा के मोबाइल में किया था ये। जी, तो नहीं कोई बहुत चीज अच्छा काम किया। रैंसमवेयर क्या होता है? ransomware is also a type of malware that basically encrypts the data of the user and will ask ransom in the return of the data. And for example, मैंने for example अपना लैपटॉप खोला तो वहाँ पे लिखा आएगा you have been hacked, you have 15 hours to मतलब इतने देर के पेपॉल कर दो, मुझे बिटकॉइन दे दो तो तुम्हें हमारा डाटा मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा, उसके ठीक लिए है, ये बेसिक था। सही है, हम सही है, सही सही। नेक्स्ट चलते हैं। अब मुझे जल्दी से आप ना फिशिंग, फार्मिंग और सोशल इंजीनियरिंग, इन तीनों में फर्क बताओ। फिशिंग मतलब जस्ट जनरल। basically phishing acts as a legitimate email. Basically emails के अंदर होता था that redirects the users to uh, fake websites so that they can steal their data. For example मतलब मुझे email आई नेटफ्लिक्स की तरफ से कि तुम आपकी अकाउंट इस से हैक हो गई, डियर यूजर एग्जाम्पल email.com। उसके बाद उसको मैंने क्लिक किया तो वो मुझे किसी और वेबसाइट की तरफ लेके गया, इसके अंदर मैं वो अपना वो बोलेगा कि साइन इन करो, ये करो वो करो, तो वो फिर इस तरीके से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। ठीक मेरे है। सही ऊपर फिर, मैं भी कर रहा हूँ। फार्मिंग फार्मिंग के में मोस्टली ईमेल्स के अंदर ही होता है। लाजमी नहीं है ईमेल्स में ही होगी। क्या लाजमी नहीं है कि सिर्फ ईमेल्स में होता है। समझ नहीं आ रही। लाजमी, मैं कह रही हूँ लाजमी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग में होता है, ईमेल्स में होता है। सब में हो सकता है ऑफ कोर्स, वो तो मुझे भी पता है। हो सकता है व्हाट्सएप के पर भी मुझे कोई भेज दे ऐसे करके ये इस तरह की वेबसाइट पर जाओ। बेसिकली एक सिंपल वर्ड में कहा जाए ना, तो फिशिंग ऐसी चीज है जो आपने फेक मैसेजेस, यूजर फेक मैसेज किए जाए, जिससे यूजर जो है वो, उनको ट्रिक इस तरह से किया जाए कि वो अपनी इंफॉर्मेशन दे दे। ठीक है। फार्मिंग ऐसी चीज होगी कि वो एक एक जगह से दूसरी जगह पे आपको भेज दें यूजिंग ट्रिक्स, या आपको पता भी ना चलेगा और आप दूसरी जगह पहुंचो। लेट्स से मैंने आपको एक लिंक भेजा और आपको मैंने कहा कि ये जो लिंक है, दिस इज फॉर अ सर्टन थिंग, यानी जैसे एक मिनट, मैंने फॉर एग्जांपल आपको लिख दिया www.arham.com। ठीक है। अब मैंने आपको ये, अभी आप arham.com पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अरहम की प्रोफाइल खुलेगी, जब आप क्लिक करते हो तो आप एक फेक साइट पे चले जाते हो, तो ये हमारे पास फार्मिंग आ जाएगी। और जो हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग है, ये मैनिपुलेशन है। ये पीपल को, लोगों को, जो आम लोग होते हैं ना, उनको ऐसे मैनिपुलेट किया जाए कि वो अपनी एक्सेस दे दें। लाजमी नहीं है सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ लैपटॉप के थ्रू हो, ऐसे भी हो सकती है। मैं आपसे वैसे बात करूं आपके सामने आके, और मैं आपको कहूँ कि अरहम, आप जो है कहाँ से आप काम, क्या क्या काम कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल मुझे दिखाओ या कुछ करो, मैं उस सेंस में दिखूं। यानी लेट्स से मैं कहूँ कि मैं एक रिक्रूटर हूँ। रिक्रूटर का मतलब पता है हाँ हाँ, क्या होता है? कौन होता है रिक्रूटर? ये तो पता ही नहीं। रिक्रूटर वो होता है जो सुना ना। अगर किसी कंपनी के अंदर अ, आपको हायर करता है या रिक्रूट करता है या ऐड करता है, ठीक है। तो मैं एज अ रिक्रूटर एक्ट करूं कि मैं एक, आप जॉब ढूंढ रहे हो, मैं कहूँ कि मैं एक रिक्रूटर हूँ, आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दो, तो मैं आपसे आपकी प्रोफाइल मांगू, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लूँ, कॉन्टैक्ट सब कुछ ले लूँ, और इस तरह फिर मैं आपको मैनिपुलेट करूँ कि मेरे पास तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, मैं तो आपको इस तरह से यूज कर सकती हूँ। इस तरह से ये थोड़ी सी सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाएगी बात। ठीक है। या इस तरह एक सोशल इंजीनियरिंग हो सकती है कि आपको किसी तरफ से मतलब किसी को आपके कार्ड नंबर का पता लगाओ और आपको वो कॉल करे बेसिकली कि मतलब इस तरह मैं आपके मतलब इस तरह का फ्रेंड हूँ, मैं ये हूँ, आपके मामा का वो हूँ। सो मतलब वो आपसे ओटीपी मांगे और आप उसको अपनी मतलब वन टाइम पासवर्ड दे दोगे, तो तब भी वो सोशल इंजीनियरिंग ही है कि बस खत्म ट्रांजेक्शन हाँ जी। खत्म। अच्छा, मुझे अब मुझे बताओ, डीएनएस जो फार्मिंग के अंदर आता है, ये डीएनएस कैश पॉइजनिंग, वो क्या होता है? हाँ ये डीएनएस कैश पॉइजनिंग होता है बेसिकली मतलब मेकिंग स्पेलिंग एरर्स इन द यूआरएल ऑफ द स्पेसिफिक वेब पेज जो भी है इन ऑर्डर सो दैट इन ऑर्डर ट्रिक द यूजर टू विजिट देयर फेक वेबसाइट। हम्म। एंड जैसे कि मतलब अच्छा,
मतलब अमेजोन का नाम थोड़ा सा, मतलब अमेजोन का नाम थोड़ा सा चेंज करके रख दूं, amazon.com, तो वो उसको लगे कि नहीं रियल वेबसाइट है, तो वो फिर कहीं और जाके खुल जाए। ठीक है। अच्छा मुझे अब एक बताओ, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में क्या फर्क होता है? ऑथराइजेशन मतलब बायोमेट्रिक्स ऑथराइजेशन और कुछ वगैरह, ऑथेंटिकेशन। ठीक है। से मतलब आपको बेसिकली टू स्टेप वेरिफिकेशन भी कहते हैं, एक मिनट जैसे अरहम, यूजर को आपकी ना इन्फॉर्म किया आवाज जाता है कि कट आप रही है किसी से दोबारा से। साइन इन करने की कोशिश की, और मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, तो मुझे बेसिकली ईमेल आएगी यूट्यूब की तरफ से कि समवन हैव ट्राई टू लॉग इन टू योर यूट्यूब चैनल, इफ इट वाज नॉट यू देन इग्नोर दिस ईमेल। यानी कि ये एक वेरिफिकेशन होती है, ऑथेंटिकेशन होती है कि क्या ये काम रियल यूजर ने किया कि नहीं, अगर नहीं किया तो फिर आप इग्नोर करेंगे। बेसिकली वो आपसे एक वो चीज मांगेगा, वो होता है कि ना, वो जो आता है, यस इट वाज मी, नो इट वाज नॉट मी, वो जो टिक और क्रॉस लिखा होता है इसमें, या आपको एक कोड बताना होता है, हाँ जी। तो वो ऑथेंटिकेशन होता है। और ऑथराइजेशन मतलब इस ठीक है। ऑथो ऑथेंटिक ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के अंदर मेन चीज ये है कि ऑथेंटिकेशन आपको देखता है कि आप कौन हो, ठीक है। ऑथेंटिकेट करेगा कि ये पासवर्ड आपके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑथराइजेशन होगा कि आप एडमिन लेवल हो, आपका पब्लिक एक्सेस है, आप कौन से लेवल पर हो। आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए, आपको एक सर्टन देनी चाहिए, आप ओनर हो उस चीज के कि क्या होना चाहिए आपके साथ। ऑथेंटिकेशन इस चीज को प्रूव करेगा कि क्या आप जो अगर आप कुछ खोल रहे हो, तो अगर आपने एक एडमिन एक्सेस के लिए आपने अप्लाई किया, यानी आप एडमिन का पेज खोला, पर आप उसके अंदर क्रेडेंशियल्स डाल रहे हो अपनी, तो वो सही क्रेडेंशियल्स डाली है कि नहीं डाली, ये ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। तो ये मेजर फर्क है। तो ये इतना है, सही है, समझ आ गई? यस तो बताइए। यस यस समझ। तो ये इस तरह से वर्क करता है। सी ड्राइव कैट 64। तो आई थिंक हमने सारी रिवीजन जितनी भी थी ना, वो सारा कुछ अब कवर कर लिया है। सो वी आर ओके, डन विद दिस, सो लेट मी अभी हमने मीडियम रिफ्रेश। वाला पढ़ा था मेरा। एक मिनट।